सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग धर्म दर्शन के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी नीति परक प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र में ईश्वर का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है और ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए गए। बहुत सारे तर्कों के बारे में इसके पहले मैंने बता दिया है। आज हम लोग ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के संबंध में जो मोरल प्रूफ दिया गया है, यानी नीति परक या नैतिक प्रमाण, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। भारत में गौतम, वात्सायन, शंकराचार्य और पाश्चात्य दर्शन में कांट, इन लोगों को मोरल प्रूफ या नीति परक प्रमाण का प्रमुख समर्थक माना जाता है। अब इन दार्शनिकों का मूल मान्यता यह है कि बिना ईश्वर को माने, बिना ईश्वर को स्वीकार किए हम नैतिक मूल्यों, नैतिक नियमों, नैतिक कर्तव्यों की समुचित और तर्क संगत व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब अगर आप नैतिक नियमों की व्याख्या करने चाहते हैं, समाज में नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना चाहते हैं, नैतिक मूल्यों की व्याख्या करना चाहते हैं, तो इसके लिए ईश्वर का परम होना आवश्यक है। यानी ईश्वर का होना परम आवश्यक है। यानी अगर आप समाज में नैतिकता के प्रसार को मान रहे हैं, नैतिक मूल्यों को मान रहे हैं, तो इन दार्शनिकों का यही कथन है, नीति परक प्रमाण के समर्थक दार्शनिकों का यही कथन है कि जब तक आप ईश्वर को नहीं मानेंगे तब तक आप नैतिक मूल्यों, नैतिक नियमों, नैतिक आदर्शों, नैतिकता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन में भी नीति परक प्रमाण का एक साक्ष्य दिखाई देता है। कैसे? देखिए, भारत के दार्शनिक विचारधारा में या भारतीय धर्म में कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। कर्म सिद्धांत का मतलब हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। अब ये फल देता कौन है? यह फल ईश्वर देता है। यानी ईश्वर को कर्माध्यक्ष माना गया है, कर्म का अध्यक्ष माना गया है, कर्म फल का अध्यक्ष माना गया है। और यही कर्म सिद्धांत के तहत ईश्वर ही कर्माध्यक्ष है और व्यक्ति के कर्मों का फल देता है। और भारतीय दर्शन के या भारतीय धर्म के इस प्रमाण को नीति परक प्रमाण भी माना जा सकता है, क्योंकि कर्माध्यक्ष के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। एक प्रकार से नैतिकता की स्थापना के रूप में कर्माध्यक्ष के रूप में ईश्वर की सत्ता को कर्म सिद्धांत के आधार पर स्वीकार करना जो है, एक प्रकार से भारतीय दर्शन में नीति परक प्रमाण का आधार है। लेकिन वास्तव में माना जाए तो नीति परक प्रमाण के सबसे जो प्रमुख समर्थक हैं वो पाश्चात्य जर्मन दार्शनिक कांट है। कांट को मोरल प्रूफ का प्रमुख समर्थक माना जाता है और इन्हीं के विचारधारा में इसका बहुत बढ़िया से विकास भी हुआ। कांट नीति परक प्रमाण के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। अपने नीति परक प्रमाण का विवेचना करते हुए कांट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर ही, प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर ही अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। कांट अपने नीति परक प्रमाण को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कांट कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों को करता है, ऐसे व्यक्ति में शुभ संकल्प पाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति में शुभ संकल्प पाया जाता है। अब कांट ये कहते हैं कि भाई ठीक है, व्यक्ति को अपने कर्तव्य की भावना से कर्म करना चाहिए, व्यक्ति को अपने कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति में ही शुभ संकल्प पाया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर शुभ संकल्प पाया जाता है, उसके शुभ आचरण के फल के रूप में, उसके शुभ आचरण के फल के रूप में आनंद की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति के
अंदर शुभ संकल्प है तो ऐसे व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति अवश्य ही होनी चाहिए। अब देख लीजिए, जैसे भारतीय दर्शन में सर्वोच्च आदर्श के रूप में मोक्ष को माना गया है, क्योंकि मोक्ष एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के सभी दुखों का अंत हो जाता है और व्यक्ति को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। यानी आनंद प्राप्त करना तो एक लक्ष्य हो ही गया। कांट भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति में शुभ संकल्प होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उसके शुभ आचरण के फल स्वरूप आनंद की भी प्राप्ति होनी चाहिए। भले ही कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर वह काम कर रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को समुचित आनंद की प्राप्ति अपने शुभ आचरण के फल के रूप में जरूर प्राप्त होना चाहिए। अब शुभ संकल्प में तो इतनी शक्ति नहीं है कि वो आनंद को स्वयं समाविष्ट कर ले। कांट कहते हैं कि शुभ संकल्प में इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वयं आनंद की प्राप्ति कर ले या अपने अंदर आनंद को समाविष्ट कर ले। इसके लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता है, किसी अन्य सुपर पावर की आवश्यकता है, किसी अन्य ऑलमाइटी पावर की आवश्यकता है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके शुभ आचरण के परिणाम स्वरूप समुचित आनंद को प्रदान कर सके। कांट का कहना है कि यह परम शक्ति ही कौन है? ईश्वर है। कांट कहते हैं यदि ईश्वर को न स्वीकार किया जाए तो हम नैतिक नियमों, नैतिक आदर्शों, नैतिक मूल्यों की व्याख्या कभी नहीं कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को उसके शुभ संकल्प या शुभ आचरण के परिणाम स्वरूप समुचित आनंद की प्राप्ति या प्रदान नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके शुभ आचरण या शुभ संकल्प के परिणाम स्वरूप समुचित आनंद केवल ईश्वर दे सकता है, सामान्य मनुष्य नहीं दे सकता है। यानी यदि हम नैतिक नियमों को मान रहे हैं, नैतिक मूल्यों को मान रहे हैं, तो उस नैतिकता के परिणाम स्वरूप जो शुभ आचरण हुआ, जो शुभ संकल्प पैदा हुआ, उसके लिए समुचित आनंद को प्रदान केवल ईश्वर ही कर सकता है। इसलिए नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में कांट कह रहे हैं, नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में ईश्वर विषयक विश्वास को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कांट केवल नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में ईश्वर विषयक विश्वास को स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। यानी अगर नैतिकता की व्याख्या करनी है तो ईश्वर जरूरी है। बिना ईश्वर के आप नैतिकता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तर्क संगत व्याख्या, नैतिक मूल्यों, नैतिक यानी कि नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में ही या नैतिकता के कर्माध्यक्ष के रूप में ही, नैतिकता का परिणाम देने के रूप में ही आप ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा। यह एक ईश्वर विषयक विश्वास है। नैतिकता की व्याख्या करने के लिए आपको ईश्वर विषयक विश्वास को मानना पड़ेगा। कांट का नीतिपरक प्रमाण यही करता है। इसका तो मतलब यही हुआ कि नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में, नैतिकता की अनिवार्य मान्यता क्या? अगर नैतिकता को आप मान रहे तो ईश्वर को मानना पड़ेगा, क्योंकि नैतिक नियमों के अनुरूप आपको शुभ संकल्प, शुभ आचरण के फलस्वरूप आनंद वही दे पाएगा, नहीं तो कोई नहीं दे पाएगा। और यह जरूरी भी है कि व्यक्ति अगर नैतिक आचरण कर रहा तो उसको आनंद मिले, परम आनंद की प्राप्ति हो, और यह दे कौन पाएगा? ईश्वर। अब इस प्रमाण की बड़ी आलोचना भी हुई है। कांट सारे जितने भी ईश्वरवादी दार्शनिक है जो नीतिपरक प्रमाण का समर्थन कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अगर नैतिक मूल्यों, नैतिक आदर्शों, नैतिक लक्ष्यों, इनकी आप व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका नैतिक आदर्श, नैतिक नियमों की नहीं समुचित व्याख्या हो सकती है, नहीं तर्क संगत व्याख्या हो सकती है। अब इस प्रमाण की आलोचना भी हुई है। आलोचक कहते हैं कि कांट का जो ये नीति परक प्रमाण है वो वास्तव में कोई तर्क नहीं है, वह विश्वास है। और नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में, अनिवार्य मान्यता में क्या, अगर नैतिकता को मान रहे हैं तो आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा। तो आलोचक कहते हैं कि यह एकमात्र विश्वास है जिसमें कांट नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में ईश्वर विषयक विश्वास को स्वीकार करते हैं, वो एक तर्क नहीं है। और दार्शनिक दृष्टि से चूंकि यह विश्वास है, तर्क नहीं है, तो इसलिए दार्शनिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं। यानी अगर नैतिक नियमों को मान रहे हैं तो ईश्वर को मानिए, नहीं मान रहे तो ईश्वर को मत मानिए।
ये तो एकमात्र विश्वास है। और दर्शन शास्त्र में विश्वास का यहां विवेचना नहीं होता है या तर्क का विवेचना होता है। और कांट ने खुद मानना है कि ईश्वर नैतिकता की अनिवार्य मान्यता के रूप में ईश्वर विषयक विश्वास को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप नैतिकता को मान रहे हैं तो ईश्वर विषयक विश्वास को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक आलोचना तो यह हो गया कि यह एक विश्वास है, इसलिए दार्शनिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से इसका कोई बहुत महत्व नहीं। दूसरा, कांट ने यहां पे ईश्वर को साध्य माना, साधन माना है। किस रूप में? नैतिकता का साधन माना है। और साध्य किसको माना है? टारगेट किसको माना है? नैतिकता को। यानी अगर आपको नैतिकता को स्वीकार करना है तो ईश्वर को मानना पड़ेगा। यानी नैतिकता तक पहुंचने के लिए ईश्वर एक साधन है और नैतिकता साध्य है। धर्म के दृष्टिकोण से यह आपत्तिजनक है। क्यों आपत्तिजनक है? क्योंकि धर्म में ईश्वर साध्य होता है, ईश्वर लक्ष्य होता है, ईश्वर टारगेट होता है, अंतिम सत्ता होता है। और नैतिकता ईश्वर तक पहुंचने का मात्र एक साधन होता है। कांट ने यह नहीं किया है। कांट ने नैतिकता को साध्य माना है और नैतिकता को प्राप्त करने के लिए, नैतिकता तक पहुंचने के लिए, नैतिक नियमों की व्याख्या करने के लिए, नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ईश्वर को एक साधन माना है। यानी अगर आप नैतिकता को स्वीकार करते हैं तो आपको ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा। वह एक विश्वास है। यानी ईश्वर साधन हो गया, नैतिकता लक्ष्य हो गया। धर्म की दृष्टि से आलोचकों का कहना है कि धर्म की दृष्टि से यह आपत्तिजनक है। क्यों आपत्तिजनक है? क्योंकि धर्म में ईश्वर साध्य होता है, ईश्वर टारगेट होता है और नैतिकता तो गौण होती है। नैतिकता का स्थान तो बाद में आता है। यानी धार्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर विषयक जो नीतिपरक प्रमाण है किसका? कांट का, वो तर्कसंगत नहीं है, वह आपत्तिजनक है। क्योंकि धर्म में ईश्वर साध्य होता है, ईश्वर लक्ष्य होता है, न कि नैतिकता। ठीक है ना? तो ये भी कांट, ये दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना, कांट ये कह रहे हैं कि अगर नैतिक मूल्यों, नैतिक नियमों, नैतिक आदर्शों का आपको व्याख्या करना है तो ईश्वर को मानना पड़ेगा। लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये नैतिक नियमों, नैतिक मूल्यों, नैतिक आदर्शों को सबसे ज्यादा मानते हैं। लेकिन इनमें ईश्वर विषयक विश्वास को स्वीकार ही नहीं किया गया है। यानी जैन और बौद्ध बिना ईश्वर को स्वीकार किए नैतिक नियमों, नैतिक मूल्यों को स्वीकार करते हैं और समाज में जीवन भर उसी का प्रचार भी करते हैं। इस प्रकार से कोई आवश्यक नहीं है कि यदि आपको नैतिकता को स्वीकार करना है तो ईश्वर को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीन आलोचना है कांट के नीतिपरक प्रमाण का। वास्तव में ईश्वर किसी तर्क का विधान नहीं है, किसी तर्क का आधार नहीं है। वास्तव में ईश्वर एक आस्था का ही विषय है और ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता, ना ही सिद्ध किया जा सकता है। ईश्वर को जानने का एकमात्र आधार क्या है? आस्था और विश्वास है, श्रद्धा है। और इसी कारण से जितने भी प्रमाण दिए गए हैं, हर प्रमाण में कोई ना कोई दोष जरूर आ गया है और वो अविश्वसनीय हो गए हैं और ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में सफल भी नहीं। एक नए लेक्चर के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।